हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर वन क्वेश्चन क्लियर 5 कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन है व्हाई ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 5 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन करके इसका आंसर लिखना है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इसमें प्राइमरी को सप्लाई दिया है V1 अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, प्राइमरी वाइंडिंग क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो होगा I1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा N1 I1। जैसे होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर और करंट फ्लो होता है, वैसे है एमएमएफ इज इक्वल टू N1 I1 और ये करेगा फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, जो सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर ये फ्लक्स को कैरी करेगा। इस फ्लक्स का नाम है फाइम, दैट इज मेन फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को कट करेगा एंड म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2। यही जो फ्लक्स होगा ये ऐसा आके प्राइमरी वाइंडिंग के भी नंबर ऑफ टर्न्स कट करेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज E1, सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हो गया दोस्तों हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, तो उसका आंसर है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसका आंसर है व्हेन द टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड। टू कॉइल्स मतलब ट्रांसफार्मर की केस में हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर इंडक्टिवली कपल्ड, तो वहाँ पे वो जो कॉइल्स है वो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं है। ओके, एंड इफ करंट इन वन कॉइल इज चेंज्ड यूनिफॉर्मली, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म ही है विच इज चेंजिंग अल्टरनेटिंग इन नेचर, देन एन EMF गेट इंड्यूस्ड टू ना अदर कॉइल, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। तो हमने V1 से लेकर E2 तक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है वो देख लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो सेकेंडरी सर्किट है, इसको ओपन रखेंगे, तो उसको कहते हैं ओपन सर्किट और नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ओपन सर्किट है तो सेकेंडरी का करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 0। तो करंट 0 हो गया मतलब क्या, इस E2 को कुछ भी काम नहीं है, E2 एकदम आराम से बैठा है क्योंकि उसके पास कुछ लोड ही नहीं है। तो लोड ही नहीं है तो E2 कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया I2 0, I2 को भी सप्लाई नहीं करना है तो I2 हो गया है 0। तो अगर I2 0 हो गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो एमएमएफ है, एमएमएफ क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। एमएमएफ का फॉर्मूला है N2 इंटू I2, जैसे प्राइमरी में था N1 I1, सेकेंडरी का होगा N2 I2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा N2 I2, लेकिन करंट क्या हो रहा है 0 I2, तो N2 इंटू I2 क्या हो जाएगा 0, तो एमएमएफ क्या हो जाएगा 0, तो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी वाइंडिंग इज 0। तो नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दूं तो देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल एक ही है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा इज इक्वल टू E2, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है, E2 यूज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे किधर भी अगर मैंने ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाया, शंट में लगाया, तो E2 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो V2 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू E2, और वैसे ही प्राइमरी में की तरफ मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू E1, और प्राइमरी का करंट होगा नो लोड करंट अंडर नो लोड कंडीशन, जिसका वैल्यू होता है 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग इज, तो आंसर है 0 एज सर्किट इज ओपन। और एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एमएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन इज, तो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं 0 इक्वल टू प्राइमरी एमएमएफ, हायर देन प्राइमरी एमएमएफ, नन ऑफ द अबव, तो उसका आंसर है 0। तो अभी ट्रांसफार्मर को लोड देने की कोशिश करते हैं। तो सपोज यहाँ पे ट्रांसफार्मर को लोड कनेक्ट किया ऑन द सेकेंडरी साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, अभी E2 इतने देर से सो रहा था, E2 को कुछ लेना देना नहीं था। ओके, क्योंकि वो ओपन सर्किट था। जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाता है E2 जाग जाता है, क्योंकि उसको पता है अभी लोड आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, करंट I2 सप्लाइड कर देता है। तो करंट I2 का जो वैल्यू होता है वो लोड पे डिपेंड होता है, जितना लोड का वैल्यू होगा उतना E2 को करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही I2 फ्लो होने लगता है तो जो एमएमएफ होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का N2 I2, वो इट कम्स इनटू अ पिक्चर। ओके, तो इतनी देर तक वो था नहीं क्योंकि I2 0 था। तो जैसे N2 I2 का कुछ वैल्यू आ जाता है तो एमएमएफ क्या करता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है φ2। ओके, तो जैसे ही फ्लक्स φ2 को प्रोड्यूस किया तो आपको पता है कि फ्लक्स कहाँ से फ्लो होने वाला है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर से। ओके,
तो फ्लक्स कैसा होगा, इट इज अपोजिट टू द मेन फ्लक्स फाइम। अभी इसको अपोजिट क्यों होता है, ये अपोजिट होता है ड्यू टू लेंजेस लॉ। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि द इंड्यूस्ड करंट्स आर ऑलवेज अपोजिट द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो इंड्यूस्ड करंट कौन सा है, E2। क्यों, क्योंकि है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो गया, ड्यू टू मेन फ्लक्स फाइम। तो फाइम कैसे प्रोड्यूस हो गया, ड्यू टू द करंट I1। तो इनडायरेक्टली क्या होता है दोस्तों कि ये जो φ2 होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो φm को कम करता है। तो φm को जैसे कम करता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 भी कम हो जाता है। तो जैसे E1 कम हो जाता है V1 इज नॉट इक्वल टू E1। एज V1 इज नॉट इक्वल टू E1 देन ये V1 को पता चल जाता है कि E1 का वैल्यू कम हो चुका है। तो V1 क्या करता है, उसकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए और एक्स्ट्रा करंट खुद से बेचता है, उसको कहते हैं I2 डैश। उस करंट को कहते हैं I2 डैश, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होने लग चुका है, ये है I2 डैश। ओके, तो अभी ये प्राइमरी वाइंडिंग से अगर फ्लो होगा तो वो भी खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो उस फ्लक्स को कहते हैं φ2 डैश। ओके, तो अभी जैसे φm प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया था और उसका डायरेक्शन था ये, तो जैसे φ2 भी प्रोड्यूस होगा ये उसके ही डायरेक्शन में होगा। ओके, जहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो φ2 का डायरेक्शन और φm का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और φ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा φ2 को। ओके, तो φ2 डैश क्या करेगा, जितना φ2 का है वो उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ओके, तो अगर लोड बढ़ गया तो I2 बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा तो E2 कम होगा, E2 कम होगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये φ2 अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ φm को अपोज करेगा, φm अपोज करेगा मतलब φm का वैल्यू कम होगा, φm का वैल्यू कम हो गया तो E1 का वैल्यू कम हो गया, E1 का वैल्यू कम हो गया तो V1 को पता चलेगा कि E1 का वैल्यू कम हो चुका है, तो फिर से V1 क्या करेगा, एक्स्ट्रा I2 डैश भेजेगा। तो एक्स्ट्रा I2 डैश क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू लेके जाएगा φ2 को कैंसिल करने के लिए। ओके, तो जितना φ2 का वैल्यू बढ़ेगा उतना φ2 डैश का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो उसके कारण ये φ2 हमेशा कैंसिल होगा और ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही फ्लक्स रहेगा, वो है φm। तो ये रीज़न है वाई ट्रांसफार्मर इज नोन एज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।